अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। देखते हैं क्या बता रहा है हमारा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज़ बेस। इसका क्या मतलब है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमें क्या क्वेश्चन बता रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि मैंने बनाया यहाँ पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर आ रहा है कम किससे, बेस से। लेकिन अभी तो मुझे पता नहीं है इसकी बेस क्या है, इसका ऑल्टीट्यूड क्या बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी बेस x होगी तो ऑल्टीट्यूड क्या बनेगा इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो है 7 सेंटीमीटर कम बेस से। इसका बेस है x, लेकिन x को हम माइनस करेंगे 7, वही तो बनेगा हमारा ऑल्टीट्यूड। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आ रहा है 13 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमें अदर 2 साइड्स निकालना है। एक तो निकालना है हमें बेस और एक तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड। क्लियर स्टूडेंट्स। सो मैं क्या करूँगा काम, पहले मैं इस ट्रायंगल का एक नाम रखूँगा। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ फ़िलहाल A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। क्लियर स्टूडेंट्स। मैं क्या करूँगा काम, मैंने रखा फ़िलहाल इसकी जो बेस है वो तो मैंने रखा x। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x। क्लियर स्टूडेंट्स। वो है x सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या बनेगा, ऑल्टीट्यूड क्या बनेगा इसका, वो बनेगा x माइनस 7। देन ऑल्टीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा x माइनस 7 के बराबर। क्लियर स्टूडेंट्स। वी नो, हमें पता है स्टूडेंट्स, वी नो क्या पता है जो लेकिन इसने क्या दिया है और इसने हाइपोटेन्यूज भी दिया है। पहले मैं यही लिख रहा हूँ। ऑल्सो इसने दिया है हाइपोटेन्यूज जो कि है 13 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन ने गिवन दिया, ये तो इस क्वेश्चन ने गिवन दिया। इसके बाद मुझे पता है वी नो जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो तो इस क्वेश्चन ने दिया है 13 सेंटीमीटर। सो 13 स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। बेस क्या है इसकी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ऑल्टीट्यूड ही होता है परपेंडिकुलर, वो है x माइनस 7। और इसका जो स्क्वायर है वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद अगर मैं 13 इंटू 13 करूँगा वो कितना आएगा, वो आएगा 169 इक्वल टू x स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ प्लस यहाँ पे क्या यूज़ होगी, यहाँ पे यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे है फार्मूला लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है, वो होता है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि x इंटू b यानी कि 7। क्लियर स्टूडेंट्स। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर स्टूडेंट्स। अब a के बदले वैल्यू देना है और b के बदले वैल्यू देना है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो 169 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 7 7 ज़रा आएगा यहाँ पे 49 माइनस 2 7 ज़रा आएगा 14x। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगी, 169 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये प्लस 49 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस 49 इक्वल टू 2x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 14x भी ऐसे ही।
क्लियर स्टूडेंट्स। 169 माइनस करेंगे हम, 9 माइनस 9 आएगा यहाँ पे 0, 6 माइनस 4 आएगा यहाँ पे 2, 1 तो ऐसे ही इक्वल टू यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1x, 1x तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मैं इसमें करूँगा काम, मैं क्या करूँगा काम, फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2x² माइनस 14x। यहाँ पे मैं 2 बाहर निकाल रहा हूँ, 2 से किधर आएगा यहाँ पे 12, 2 0 ज़र आएगा 0, 2 इंटू 60 आएगा 120। यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं 2x, 2 भी बाहर निकला और 2x में से 1x बाहर निकला, यहाँ पे रहेगा खाली 1x माइनस 2 7 ज़र आएगा यहाँ पे 14x जो है वो बाहर निकला, 2x और 2x जो है। सो यहाँ पे क्या काम होगा, 2 और 2 जो है वो यहाँ पे कैंसिल होगा। क्लियर स्टूडेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे x भी बाहर निकाला, यहाँ पे क्या करूँगा मैं काम, यहाँ पे मैं x नहीं बाहर निकाल रहा हूँ, खाली 2 बाहर निकाल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे आएगा x² और यहाँ पे आएगा 7x। क्लियर स्टूडेंट्स, x मैंने अब ऐसे ही लिखा और मैंने बस खाली यहाँ पे 2 कॉमन निकाला। क्यों मैंने x क्यों नहीं बाहर निकाला, क्योंकि इस साइड से x नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर इस साइड से भी x होता तो मैं कॉमन इस साइड से भी निकालता और इस साइड से भी निकालता। अब क्या काम होगी, अब मैंने खाली इनमें से खाली 2 बाहर निकाला और x² और x मैंने ऐसे ही लिखा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू x² आएगा 2x² प्लस माइनस आएगा माइनस 2 इंटू 7 आएगा 14 और है इसके साथ एक x। 2 और 2 कैंसिल होगा। ये जो x² माइनस 7x है ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, x² माइनस 7x। इस 60 को अगर हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं वो बने हैं माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या काम होगी, अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। ये जो x² है ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 7x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 ऐसे ही इक्वल टू 0। ये जो माइनस 7x है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 12x प्लस 5x, वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस 7x। माइनस 60 तो मैंने ऐसे ही लिखा। यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1x, तो यहाँ पे निकाल सकता हूँ मैं बाहर 1x। यहाँ पे अंदर रहेगा 1x माइनस 12, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, x माइनस 12 इक्वल टू 0। हमेशा इसको हमें किसके साथ बराबरी करनी है, तीसरी वाली टर्म के साथ, पहली दूसरी और तीसरी। यहाँ पे है x, बस इसको बस 5 चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के बदले जो है मैं एक ही लिख रहा हूँ और ये जो बाहर है ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सो अब इसके बाद क्या काम होगी, इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ, x माइनस 12 और ये जो बाहर है इनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो 0 है ये मैं इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा। x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 12 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस 12, ये बनेगा प्लस 12। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड x प्लस 5 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस 5। सो हमें क्या पहले निकालना था, हमें निकालना था पहले बेस, हमें निकालना था बेस। सो वो रखा था मैंने x का वैल्यू निकला माइनस b और पॉजिटिव b। अब इनमें से कौन सिलेक्ट करेंगे हम, पॉजिटिव वाला, ये रिजेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, सो मैंने क्या बेस रखा था, मैंने बेस रखा था x। देयरफॉर जो बेस हैं वो क्या रखा था मैंने, बेस रखा था मैंने x का वैल्यू निकला 12, ये निकला 12 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद क्या काम होगी, अब निकालना है मुझे आल्टीट्यूड। वो कितना रखा था मैंने, वो रखा था मैंने x माइनस 7, वो रखा था मैंने x माइनस 7। x का वैल्यू जो है वो कितना निकला 12 माइनस 7 और x 12 माइनस 7 क्या आएगा यहाँ पे, वो भी आएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। सो इसका आल्टीट्यूड क्या निकला 5 सेंटीमीटर और बेस क्या निकला 12 सेंटीमीटर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे उसका सलूशन क्या बता रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे।
एक इंडस्ट्री है जो कि क्या बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, एक दिन में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए। ये क्या बता रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बता रहा है एक दिन को देखा जाता है, इट वॉज ऑब्जर्वड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन को देखा जाता है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक मिट्टी का बर्तन जो कीमत है वो कितना आ रहा है, वॉज 3 मोर, एक तो आता है 3 ज़्यादा। क्लियर स्टूडेंट्स। देन ट्वाइस, और आता है ट्वाइस। एक दो बात है इसमें, एक आ रहा है 3 ज़्यादा और आ रहा है ट्वाइस। किससे आ रहा है 2 ज़्यादा और 3 ज़्यादा और ट्वाइस? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जितने भी आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसको 2 टाइम्स कीजिए प्लस 3 कीजिए, वो आता है हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे अभी, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो हमें निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब हम क्या करेंगे काम, इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम। सोल्यूशन करके हम लिखेंगे, मैं क्या करूँगा काम, मैं रखूँगा जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं एक दिन में बनते हैं फ़िलहाल x, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे बी x। एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं, वो बनते हैं फ़िलहाल x। क्लियर स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर, अब यहाँ पे बात स्टार्ट होगी, इम्पॉर्टेंट बात। सो क्या बात है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 टाइम्स और आ रहा है 3 ज़्यादा। देखो बच्चों क्या बता रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड, एक दिन को देखा जाता है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 मोर, एक 3 ज़्यादा 3 मोर, देन ट्वाइस और 2 टाइम्स। इसको हमें एक दिन में बनते हैं x, इसको हमें क्या करना है 3 मोर और करना है ट्वाइस। पहले हम x को करेंगे ट्वाइस प्लस करना है 3। ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन देखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है, अब क्वेश्चन बता रहा है अब जो इनका प्रोडक्ट है x और 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का, वो आ रहा है 90। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके लिए क्या काम हम करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे, 2x इंटू एक्स आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स आएगा यहाँ पे 3x। क्लियर स्टूडेंट्स। इस 90 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -90, ये बनेगा -90 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगा, 2x स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर तो मैं ऐसे, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, ये हमें तोड़ना है। प्लस या माइनस करने के बाद ये इसी के बराबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये इन दोनों के बराबर होना चाहिए। सो प्लस 3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस 15x माइनस 12x। अगर हम 15x को माइनस 12x करेंगे, यहाँ पे रहेंगे खाली 3x, -90 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगी, x और x यहाँ पे बाहर निकलेगा, x यहाँ पे काम निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे है एक x, यहाँ पे है 2x, एक x तो बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो रहेगा 2 और एक x, प्लस x बाहर निकला, यहाँ पे रहेगा 15। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, 2x प्लस 15
इक्वल टू 0। इसको हमें तीसरी वाली टर्म के साथ बराबरी करनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, 6 2 ज़र आएगा, 6 2 ज़र आएगा 12 और x है इसके साथ। सो इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ 2x + 15 और x - 6, x माइनस जो बाहर है इनको मैं ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ये जो 0 है ये इसका भी है और इसका भी है। पहले मैं ये 0 इसको दूंगा, 2x + 15 इक्वल टू 0 एंड x - 6 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या काम होगी, अब हम करेंगे काम। 2x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। इस +15 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -15, ये बनेगा स्टूडेंट्स -15 एंड x ऐसे ही -6 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +6। क्लियर स्टूडेंट्स। सो x में ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू -15 ऐसे ही। इस 2 को यहाँ डिवाइड की शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड, ये होगा डिवाइड। सो मैंने क्या रखा था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इन अ 1 डे, वो रखा था मैंने x। लेकिन x का वैल्यू जो है वो मुझे निकला पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा पॉजिटिव वाला। सबको पता होगा क्यों, ये जो नेगेटिव वाला है ये रिजेक्ट होगा, ये जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये रिजेक्ट होगा, ये होगा रिजेक्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव, बिकॉज ऑफ नेगेटिव। हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा अब, 6 वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स रखा था मैंने, x का वैल्यू जो है वो है 6, वो निकला 6। और निकालना है मुझे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना रखा था मैंने, वो रखा था मैंने 2x + 3, वो रखा था मैंने स्टूडेंट्स 2x + 3। 2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, x के बदले दूंगा मैं 6 + 3 ऐसे ही। 2 6 ज़रा आएगा यहाँ पे 12 + 3 और 12 + 3 कितना आएगा, वो आएगा 15। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो कितना आया, वो आएगा 15 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।